तो यहाँ पर लोकिज्म का चैप्टर नंबर 513 कितना ज़्यादा धमाकेदार है ये मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जिसने भी रीड किया है उसे यहाँ पर पता है कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ है। चैप्टर नंबर 513 यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर था क्योंकि ये चैप्टर यहाँ पर सेट कर रहा था लोकिज्म के बाकी के इवेंट्स को। और यहाँ पर आप इसको यूँ कहो तो एक हाइप अप चैप्टर या फिर एक सेटअप चैप्टर बोल सकते हो, क्योंकि इसके बाद जितने भी चैप्टर आने वाले हैं वो टोटली पीक होने वाले हैं। ऑल्सो यहाँ पर इस चैप्टर के मुझे एक और अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर इतने टाइम से जो लोकिज्म में सिर्फ फाइट्स ही हो रहे थे, अब फाइनली हमें थोड़ा लोर देखने मिला लोकिज्म में। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टू बॉडीज की, क्योंकि यहाँ पर जब बिग डैनियल टू बॉडीज के बारे में चार्ल्स चॉय से पूछता है तो चार्ल्स चॉय यहाँ पर एक स्माइल पास करता है उसे। अब यहाँ पर इस बुड्ढे की स्माइल का दो मतलब हो सकता है। पहला तो ये कि यहाँ पर बुड्ढे को खुद ही नहीं पता कि आखिर में टू बॉडीज किसने बनाई है एंड ये है क्या। और दूसरा तो ये कि चार्ल्स को एक्चुअली में टू बॉडीज के बारे में पूरा ज्ञान है, इसे A to Z कुछ भी पूछो ये जवाब दे देगा। इसलिए यहाँ पर ये डैनियल के बचकाने क्वेश्चंस पे हंस रहा था। मैंने यहाँ पर एक थियोरी भी बनाई थी जिसमें यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर जो सेकेंड बॉडी है उसने एक्चुअली में डैनियल को चूज किया है, ना कि चार्ल्स चॉय ने डैनियल को चूज किया है। एंड चार्ल्स ने भी यहाँ पर वही चीज इस चैप्टर में बोली कि यहाँ पर चार्ल्स ने कभी भी डैनियल को चूज नहीं किया था, वो तो सेकेंड बॉडी थी जिसने कि यहाँ पर डैनियल को चूज किया। एंड अगर आपको इसका मतलब जानना है तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। इस चैप्टर में यहाँ पर दो काफी बड़े इवेंट्स हुए हैं, या फिर यूँ कहूँ तो दो काफी बड़े इवेंट्स को सेटअप या फिर हाइप अप किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर UI बिग डैनियल बाहुबली ऑफ लोकिज्म की फाइट की हाइप अप की गई है पीक ऑफ फर्स्ट जनरेशन जेम्स ली के साथ। अब यहाँ पर इस फाइट में जीतेगा कौन एंड ये फाइट जाएगी कैसे, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही अमेजिंग लोकिज्म कंटेंट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो दूसरा इवेंट है वो यहाँ पर लोकिज्म का सबसे फेवरेट कैरेक्टर गन पार्क के रिलेटेड है। अब सिंस यहाँ पर रीसेंट चैप्टर नंबर 513 यहाँ पर गन पार्क के साथ एंड हुआ था, तो मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 514 गन पार्क के साथ ही स्टार्ट होगा। पहले तो यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड गन पार्क को गू किम ने धो दिया था, क्योंकि गन पार्क यहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा थका था एंड उसकी ताकतें जा चुकी थी। सो गू किम का उसको ऑलमोस्ट हरा देना यहाँ पर लाजमी भी था। लेकिन यहाँ पर अचानक से गन पार्क चैप्टर के एंड में खड़ा हो जाता है और यहाँ पर गन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गन की तो कोई अवेकनिंग हो गई है। और गन का यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स एंड डेडली ऑरा था वो यहाँ पर और भी ज्यादा मर्डरस हो गया है। लेकिन यहाँ पर इन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे बात लगी गू किम के डायलॉग्स, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर गू किम इस वाले गन पार्क को देखता है वो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग डायलॉग्स मारता है। सबसे पहले तो यहाँ पर वो बार बार गन से पूछ रहा रहता है कि आखिर में तुम हो कौन, और उसके बाद चैप्टर के एंड में वो बोलता है कि तुम जो कोई भी हो तुम गन पार्क नहीं हो। अब यहाँ पर गो ये चीज या तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि गन पार्क यहाँ पर काफी ज्यादा टायर्ड एंड इंजर्ड हो गया है एंड अब वो यहाँ पर नॉर्मली गो से फाइट नहीं कर सकता। या तो दूसरा एंड मोस्ट लाइकली मेरे अकॉर्डिंग रीजन ये है कि यहाँ पर सच में गन पार्क को कुछ हो गया है एंड अभी जो यहाँ पर गो से फाइट करेगा वो गन पार्क नहीं होगा। आई मीन यहाँ पर बॉडी गन पार्क की ही होगी, लेकिन यहाँ पर कॉन्शियसनेस किसी और की हो जाएगी। अब यहाँ पर ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जैसे ही बिग डैनियल या फिर लिटिल डैनियल को कोई भी नॉकआउट कर देता है तो वो दोनों ही यहाँ पर अपने UI फॉर्म में चले जाते हैं। और यहाँ पर UI फॉर्म एक अनकॉन्शियस स्टेट है जिसमें उसका यूजर भूल जाता है कि वो है कौन, और यहाँ पर उसका सिर्फ एक ही मिशन रहता है कि अपने सामने जो भी अपोनेंट है उसे डिफीट करने का है। अब यहाँ पर हमें तो पता है कि जैसे ही यहाँ पर बिग डैनियल अपने UI मोड में जाता है वो यहाँ पर लिटरली एक मशीन की तरह फाइट करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिटिल डैनियल पे भी सेम चीज अप्लाई होती है, क्योंकि फर्स्ट अफिलिएट आर्क के टाइम पे यहाँ पर जैसे ही वो अपने UI फॉर्म में गया था उसने यहाँ पर सबसे पहले वास को, जो कि उसकी टेक केयर कर रहा था, उसे ही एक मुक्का जड़ दिया था। एंड यहाँ पर वास्को ने भी कहा था कि लिटिल डैनियल ने अभी अभी उसे
हिट किया है। अब मुझे यहाँ पर लगता है कि ये चीज़ यहाँ पर प्रूव कर देता है कि यूआई मोड में जाने के बाद उसका यूज़र अनकॉन्शियस हो जाता है एंड एक मशीन की तरह फाइट करता है। लेकिन यहाँ पर यही गन पार्क आ जाता है जो इस थियोरी को पता नहीं क्यों लेकिन रॉन्ग प्रूफ करता है, क्योंकि गन पार्क यहाँ पर कॉन्शियसली एक अनकॉन्शियस स्टेट को यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि गन पार्क यहाँ पर जो यूआई मोड यूज कर रहा था वो एक्चुअली यूआई मोड का लाइट वाला वर्जन था एंड गन यहाँ पर कभी भी एक्चुअल वाला यूआई मोड यूज नहीं करता था, क्योंकि उसको यूज करने के बाद तुम्हारी कॉन्शियसनेस गायब हो जाती है एंड तुम एक अनकॉन्शियस स्टेट में कंप्लीटली एंटर कर जाते हो। अब सिंस यहाँ पर गन पार्क हमेशा से ही यहाँ पर कॉन्शियसली यूआई मोड की लाइट वाले वर्जन को यूज कर रहा था, तो इसलिए हम लोग ने गन पार्क की कभी दूसरी साइड नहीं देखी एंड मुझे यहाँ पर लगता है कि इवन गोकेम ने भी यहाँ पर गन पार्क की ये वाली साइड नहीं देखी, इसलिए यहाँ पर वो पूछता है कि आखिर में तुम हो कौन। अब यहाँ पर मेरे पास एक और इसके रिलेटेड थियोरी है जो इससे 100 गुना ज्यादा क्रेजी है एंड अगर तुम कमेंट करोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ऑलराइट, तो मैंने अभी तक जितना भी कुछ कहा उसको सुन के तुम समझ गए होगे कि यहाँ पर गन पार्क इस वक्त अपने फुल पोटेंशियल एंड फुल पावर में आ चुका है। पर क्या यहाँ पर इसका ये मतलब है कि यहाँ पर क्या गोकेम हारने वाला है? तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि गोकेम यहाँ पर किसी भी एंगल से हारेगा। तो देखो यहाँ पर बिना घुमाए फिराए मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि यहाँ पर पीटीजे गन पार्क को भी एक लिमिट तक ही प्लॉट आर्मर देगा। आई मीन यहाँ पर एक बार सोच के देखो, गन पार्क ने यहाँ पर लिटरली एक पूरी जनरेशन को हरा दिया है एंड इतनी पावरफुल एंड टैलेंटेड जनरेशन को हराने के बाद क्या तुम्हें सच में लगता है गन पार्क अपने राइवल को किसी भी पावर अप से हरा पाएगा? मैं यहाँ पर जानता हूँ कि लुकिज्म यहाँ पर एक फ्रिक्शनल कॉमिक है एंड यहाँ पर वो कभी कभी काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये तो अनरियलिस्टिक का भी अनरियलिस्टिक हो जाएगा अगर गन यहाँ पर गोकेम को हरा देता है तो। लेकिन यहाँ पर जो भी हो, मुझे इतना यकीन है कि यहाँ पर गो और गन की इस फाइट में हमें गन की एक ऐसी साइड देखने मिलेगी जो हमने आज तक कभी भी नहीं देखी है। और नेक्स्ट हम यहाँ पर फाइनली बात करें हमारे लुकिज्म के बाहुबली यूआई बिग डैनियल की, तो यहाँ पर इसकी फाइट भी होने वाली है फर्स्ट जनरेशन के लेजेंड जेम्स ली के साथ। यहाँ पर ये फाइट लुकिज्म की सबसे ज्यादा मोस्ट हाइप्ड फाइट में से एक है, क्योंकि यहाँ पर सब देखना चाहते हैं कि यहाँ पर यूआई बिग डैनियल द कॉपी जीनियस जिसके पास यूआई मोड भी है, क्या वो यहाँ पर जेम्स ली जैसे बंदे को हरा सकता है। जहाँ यहाँ जेम्स ली ने फर्स्ट जनरेशन को हिला के रख दिया था, वही यहाँ पर यूआई बिग डैनियल ने भी सेकेंड जनरेशन को पेल के रखा है। आई एम प्रिटी श्योर कि यहाँ पर इन दोनों मॉन्स्टर्स की फाइट में यहाँ पर ये जो भी स्कूल है ये अंदर से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चैप्टर 513 में यहाँ पर चार्ल्स टॉय ने तो ये भी कहा था कि अगर बिग डैनियल अपनी सेकेंड बॉडी को अच्छे से यूज करना सीख गया तो यहाँ पर वो जेम्स ली को काफी आराम से हरा सकता है। अब अगर यहाँ पर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर जेम्स ली एंड यूआई बिग डैनियल की फाइट पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो अगेन यहाँ पर तुम कमेंट कर देना। ऑल्सो यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की चैप्टर 513 में कि यहाँ पर जैसे ही जेम्स ली चार्ल्स टॉय के सामने आता है हम चार्ल्स टॉय का फेस बिल्कुल भी नहीं देखते। अब अगेन यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर सोचता है कि चार्ल्स टॉय की सेकेंड बॉडी जेम्स ली है वो यहाँ पर शायद राइट भी हो सकता है। ऑल्सो अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज रात को तुम्हारे सपने में स्टॉकर गर्ल आएगी। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।